नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने कराया ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की खबरें मीडिया में आने के बाद वन विभाग के अधिकारी आए एक्शन में। कार से लघुशंका के लिए उतरे व्यक्ति पर किया बाघ ने हमला। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अवैध क्लिनिक पर कार्यवाही। भाजपा ने किया लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं को किया गया सम्मानित। पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण के तहत किया वृहद टीकाकरण। मौसम का बदला मिजाज, हिमपात के बने आसार। बोर्ड परीक्षा का हुआ आगाज, छात्र छात्राओं के चेहरे पर दिखी खुशी। महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सुना हिंसा का दर्द। सेराघाट के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी बोलेरो। पुलिस ने 120 पेटियों में 5760 पौवे देसी शराब बरामद कर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। दोस्तों से बिछड़कर मेले में भटक रहे बच्चे को पुलिस ने किया परिजनों के सपोर्ट। सीएम धामी ने युवा नेता मोहित पाठक को बनाया लोकसभा चुनाव प्रभारी। अब खबरें विस्तार से। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र उधम सिंह नगर की ओर से आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता विकास खंड जसपुर के टीला गांव में आयोजित की गई, जिसमें भरतपुर गढ़ीने की ग्राम टीला के युवाओं ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व शुभम त्रिपाठी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नेहा रानी ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ रोहित चौधरी, वरिष्ठ समाजसेवी अरशद चौधरी ने युवाओं का परिचय प्राप्त कर किया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ आदि विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही सभी विजेताओं को ट्रॉफी मेडल से सम्मानित किया गया एवं इस अवसर पर रोहित चौधरी द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। रामनगर क्षेत्र के ग्राम पूछड़ी इलाके में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग के अधिकारियों का एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर काफी समय पहले ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के साथ ही पक्के मकान, झोपड़ी बनाने वालों के साथ वन भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वालों से भी पूछताछ करते हुए तत्काल वन भूमि को खाली करने के आदेश दिए गए। वहीं अधिकारियों द्वारा कहा गया कि वन भूमि को खाली न करने पर शीघ्र वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि जिन लोगों द्वारा फर्जी तरीके से स्टैंप पर वन भूमि लोगों को बेची गई है, उनके खिलाफ वन अधिनियम के साथ ही आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार की मंशा है कि किसी भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना चाहिए, तो उसी मंशा के क्रम में हम लोग देख रहे हैं। तो वास्तव में ये बात का कहना बिल्कुल ठीक है कि रामनगर में आरक्षित वन भूमि पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो रही है। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो वन भूमि पर अतिक्रमण है उसका चिन्हीकरण करके शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जमीन सरकार की भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा है, उनके खिलाफ तो जो हमारा आईपीसी की सुसंगत धाराएं उनमें कार्रवाई होनी है और उनके द्वारा अगर ये कोई जमीन बेची जो गई है उस पर जो वन अधिनियम है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। दिल्ली से अन्य 4 परिजनों के साथ कार से अपने घर जा रहे 43 वर्षीय व्यक्ति रमेश खत्री पर आज सुबह 7 बजे अल्मोड़ा वन प्रभाग के दाना पानी चरीधार के पास बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल को उपचार के लिए परिजनों द्वारा रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया, जहां रमेश का डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। आपको बता दें, रमेश के गले पर नाखूनों के गंभीर निशान लगे हैं, जिसमें कई टाके भी आए हैं। देर रात अपने अन्य 4 परिजनों के साथ रमेश खत्री दिल्ली से कार द्वारा अपने घर गैरसैंण के लिए निकला था। जब आज सुबह अल्मोड़ा के दानापानी से आधे चरीधार के पास पहुंचा और लघुशंका करने के लिए कार से उतरा, जिस दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रेम सिंह नेगी, ये चंदियों के द्वारा हमला हो गया, वो हमला हो रखा है। ये लड़का जो है दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से छोटी गाड़ी में आ रहा था। छोटी गाड़ी में यूरिनल के लिए लोग वहाँ पे चरीधार में यूरिनल के लिए पेशाब के लिए गए वहाँ पे, और पेशाब जाने के टाइम में इतना थोड़ा जो लेडीज थे उसमें, तो ये थोड़ा आगे गया था पेशाब करने के लिए, तो वही इसी दौरान इनको अटैक कर दिया। ये बाद में हमला किया। किस तरीके से छोड़ा फिर बाद में? जब वहाँ पे शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ तभी उसने छोड़ दिया। 200 मीटर से ऊपर लेके गया। मेरा नाम दयाल सिंह, मैं गैरसैंण से हूँ और ये घटना यहाँ पे बाघ के द्वारा जो हमारे भतीजे को जो दिल्ली से
घर के लिए आ रहे थे गैरसैंण की ओर, और सुबह 4:30 बजे के आसपास से चन्नीधार के आसपास से घने जंगल के बीच में यहाँ पे बाथरूम के लिए सारे लोग बाहर आए हुए थे। तो ये बाघ ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए इसको लगभग सड़क से 250 मीटर के आसपास को नीचे गजरे में खींच के ले गया, और जिस कारण ये वहीं पे जो है बेहोश हो गया। गाड़ी वालों ने काफी शोर शराबा करने के बावजूद शायद बाघ वहां से भाग गया। तो मेरा जी ये लगभग 7:30 बजे की घटना, आज सुबह 7:30 बजे की घटना है। कितने लोग थे गाड़ी में? जी गाड़ी में थे 4 लोग, ये दिल्ली से गैरसैंण की ओर आ रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से कि हमारे पहाड़ में ये घटनाएं आए दिन मतलब लगभग बढ़ती जा रही हैं, और तो मैं ये सरकार से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मतलब इस पे तुरंत संज्ञान लें, और जैसा भी हो जानवरों से लोगों को बचाने का कुछ ऐसा तरीका या ऐसा उपाय निकाले। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उसी के तहत लगातार प्रशासन द्वारा बैठक भी की जा रही है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं, जिनका लगातार निरीक्षण भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जसपुर उपजिलाधिकारी द्वारा शहर के कई बूथ का निरीक्षण किया गया, जिसमें से कुछ बूथ नए बनाए गए हैं। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव सर पर है और इलेक्शन कमीशन ने भी सभी एआरओ को निर्देशित किया है कि वह अपने पोलिंग बूथ का निरीक्षण करें। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट है और सर पे है, और तो इलेक्शन कमीशन से भी सभी एआरओ को निर्देश हैं कि वो अपने पोलिंग बूथ्स का भ्रमण कर लें, और पोलिंग बूथ्स पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ वही हम उसको देखते हैं कि रूम्स में 2 दरवाजे हों कम से कम। वैसे ये किसी जगह ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है प्राथमिक तौर पे की जाए कि 2 दरवाजे हों, लाइन सही से लग जाए, फर्नीचर हो। तो वो चीज़ों को देखते हुए आज जो है हम शहर के कुछ बूथ्स का निरीक्षण कर रहे हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा, और हमें सभी बूथों को एक बार कवर करना है। ये सभी विधानसभाओं में मॉडर्न में एक मॉडर्न बूथ, एक सखी बूथ और एक PWD वोटर्स के लिए एक बूथ बनाया गया है, और उसमें जो भी उनके लिए सुविधाएं होंगी उसका भी ध्यान रखा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा नगर में अवैध चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जिसमें क्लिनिक में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन भी मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे सील करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इससे पूर्व भी उपजिलाधिकारी जसपुर द्वारा कई अवैध अस्पताल और क्लिनिक्स पर छापेमारी की गई है, जिसके साथ ही उन्हें सीज किया जा चुका है। वहीं आज जसपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एक अवैध चल रही क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जिससे सीज करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सूचना पर कि यहाँ पर एक अवैध क्लिनिक चल रहा है, आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं, अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, OT के सामान है, और उससे रिलेटेड काफ़ी सामग्री यहाँ पे पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि NDPS के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली हैं। तो पुलिस को बुला लिया गया है, और यहाँ से मजिस्ट्रेट को भी, SDM साहब को भी खबर कर दी गई, क्योंकि SDM साहब अभी शायद बाहर हैं कहीं स्टेशन पे, तो वो आने में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनको फ़ोन से सूचना दी गई है, और उस पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, और में FIR दर्ज की जाएगी। लोहाघाट भाजपा नगर मंडल इकाई द्वारा NFSC भवन लोहाघाट में लोकसभा लाभार्थी संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर मंडल अध्यक्ष लोहाघाट सचिन जोशी की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने अभियान पर विस्तार प्रकाश डाला। वहीं मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने बताया कि भू स्तर तक जो राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन तक प्रत्येक कार्यकर्ता संपर्क कर राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की अनुभव एवं लाभ की जानकारी के लिए संपर्क करेगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा स्तर पर जो लोहाघाट नगर मंडल की लाभार्थी जो सम्मेलन हुआ है, आज निश्चित रूप से जो बूथ स्तर तक हमारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थियों जो लाभ दिया गया है सरकार की विभिन्न योजनाओं का, उन योजनाओं की जानकारी और किस तरह का उन योजनाओं का अनुभव रहा है लाभार्थियों का, उसके बारे में गांव-गांव तक यह लाभार्थियों तक हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। इसी निमित्त आज लोहाघाट नगर मंडल के अंतर्गत आज NXC भवन लोहाघाट में हमारे बूथ स्तर से लेकर मंडल के पदाधिकारियों
की आज इस सम्मेलन में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और समस्त कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क कर लाभार्थियों के अनुभव को साझा करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले में 2022-23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सौजन्य व हिमालय अध्ययन केंद्र द्वारा लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में आशा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमालय अध्ययन केंद्र के डॉक्टर दिनेश जोशी के द्वारा एवं इसका संचालन हरीश जोशी ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम संचालक द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्तियों व ब्लॉक समन्वयकों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाली आशाओं को 5,000, द्वितीय पुरस्कार 3,000 तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 की धनराशि दी गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। श्रीमती अनिता बोरा। आज आशा बहनों का सम्मान समारोह हिमालय अध्ययन केंद्र के डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी द्वारा किया गया और मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं और आशा बहनों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जिस प्रकार आप स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं और अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक आप जो भी सरकार की मूलभूत लोगों की आवश्यकता होती है उन तक सरकार की सारी स्कीमों को पहुंचाने का कार्य करती हैं और जिस प्रकार आप समाज में बिना कोई संसाधन विहीन होते हुए भी आप जिस प्रकार से सामाजिक सेवा के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ आपका। जिस प्रकार इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा करते रहे हैं और आपका भी जो भी आपकी जो भी मांगे हैं आपकी उनको सरकार तक पहुंचाने का कार्य हम लोग भी करेंगे। बहुत धन्यवाद। पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। आपको बता दें, सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन करने के बाद रिबन काट कर शुभारंभ किया। हवाई सेवा के प्रथम यात्री को टिकट देने के साथ ही सभी यात्रियों से सरकार के द्वारा शुरू की गई हवाई सेवा के बारे में यात्रियों से बात की गई। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के हर हिस्से को हवाई सेवा से जोड़ने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत सोमवार को इस योजना का शुभारंभ हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मंगलवार को रामनगर में पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम पूछड़ी में उक्त कार्यक्रम के तहत पशुओं में होने वाली खुरपका और मुंहपका लिम्फी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर वृहद टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DC जोशी एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DC जोशी ने बताया कि नैनीताल जनपद में लाख पशुओं का खुरपका व मुंहपका तथा 1,60,000 गौवंशीय पशुओं में लिम्फी डिजीज का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में आज से खुरपका मुंहपका रोग और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। जनपद नैनीताल में हमारा लक्ष्य है कि हम 2 लाख पशुओं में हमने खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण करना है और गौवंशी पशु जितने भी हैं लगभग 1,60,000 के आसपास जिनकी संख्या है, उनमें हमने लंपी स्किन डिजीज़ का टीकाकरण कार्य प्रारंभ करना है। और मेरा इसमें सभी पशुपालकों से यही आग्रह रहेगा कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। पशुपालन विभाग के 28 पशु चिकित्सक एवं 82 पशुधन प्रसार अधिकारियों के नेतृत्व में हमने टीमों का गठन किया है, जो पशुपालकों के द्वार पर जाकर इस कार्य को अंजाम देंगे। तो मेरे सभी पशुपालकों से ये आग्रह है, अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम में अपना भरपूर सहयोग दें और अपने पशुओं को टीकाकरण ज़रूर करवाएं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भैंसवंशी पशु हैं उनको खुरपका मुंहपका और लंपी स्किन डिजीज दोनों का टीका एक साथ लगेगा। और जो भैंसवंशी पशुओं में हम पहले चरण में सिर्फ खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कर रहे हैं, जबकि गौवंशी पशुओं में हम
दोनों टीका एक साथ लगाएंगे। मंगलवार को मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई। मंगलवार को लोहाघाट व चंपावत में सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिस कारण एक बार फिर से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसके चलते क्षेत्र में बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों ने बारिश को तालुका एवं अन्य फसलों और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताया। लोगों ने कहा, अगर अच्छी बर्फबारी हो जाए तो उसका फायदा फसलों के साथ साथ जल स्रोतों को रिचार्ज करने में भी मिलेगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। पेपर देकर विद्यालय से बाहर निकलने पर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चों का कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया था, लेकिन आने वाले विषयों के पेपर को लेकर बच्चों में टेंशन भी दिखी। वहीं आपको बता दें, इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 21,354 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च को खत्म होंगी। वहीं उपजिला अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि बोर्ड के नियमों के अनुसार सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही पर्याप्त फोर्स भी तैनात की गई है। सभी जगह पहले पारी के पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। तैयारी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया। और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज़्यादा मिला है, पर टफ है थोड़ा, तो इससे टेंशन हो रही है। हाँ, हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। तैयारी तो अच्छी खासी थी, बट थोड़ा टाइम का थोड़ा वो हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था, स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था अपना। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। आज जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उनको देखा जा रहा है। देखिए, धारा 144 लगाई गई है और जो भी सुरक्षा के इंतजाम बोर्ड द्वारा मांगे गए थे वो दिए जा रहे हैं। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने भी बताया कि बीते 8 फरवरी को मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने के दौरान किसाना पत्थरबाजी व आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मियों व नगर कर्मचारियों और अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाने और आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही आयोग भी अपने स्तर पर सारी जानकारियां और साक्षरता कर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती है पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। इन्हें ऐसी सबसे पहले बुर्खाधारी महिलाएं सामने आई थी, उनको क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए। पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही डीएम साहब से हो रही है, एसएसपी साहब से भी
भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं कि पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि मैं सबको सभी अपनी बहनों को, जितनी भी महिला कर्मी हैं, कि आप स्वस्थ हो जाएं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सेराघाट के पास अनियंत्रित होकर एक बोलेरो कार सड़क पर पलट गई। सूचना पर धौलचीना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ट्रक के माध्यम से गाड़ी को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू किया गया। आपको बता दें, घटना के दौरान किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक वाहन पिकअप से 120 पेटियों में 5,760 देसी शराब बरामद कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, देवेंद्र पीचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत समस्त थाना चौकी व एसओजी एएनटीएफ प्रभारी को जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस क्रम में ये कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा में चल रहे मेले के दौरान दोस्तों से बिछड़कर भटके हुए बच्चे को रानीखेत पुलिस ने उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, पुलिस कर्मियों द्वारा मेले में ढूंढ खोज की गई तो बच्चे को अकेले भटकता पाया गया, जिससे घर के बारे में पूछताछ की गई तो वह कुछ भी नहीं बता पा रहा था। इसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई और बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत भाजपा के कद्दावर नेता व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए चंपावत विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें, सीएम धामी की विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनने से मोहित पाठक का कद बढ़ गया है। मालूम हो 10 फरवरी को भी मुख्यमंत्री धामी ने मोहित पाठक के गांव ठाटा में रात्रि विश्राम किया था। वहीं मोहित पाठक द्वारा बताया गया कि चंपावत विधानसभा से भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी तथा उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा लोकसभा के चंपावत विधानसभा के लिए मुझे प्रभारी नियुक्त करने पर इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीमान अजय जी भाई साहब और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय अजय टमटा जी, जिले के जिलाध्यक्ष श्री निर्मल मेहरा जी और वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश गैतोड़ी जी, इस जिले के भाजपा के प्रभारी विकास शर्मा जी, सह प्रभारी हमारे गणेश भंडारी जी और संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे चंपावत विधानसभा में प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मैं सभी का आभारी हूं। और जैसा कि आपने पूछा, आने वाले समय में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हम पूरी 5 लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ 1-1.5 वर्ष पूर्व जो चंपावत विधानसभा की जनता ने एक तरफा मतदान माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के पक्ष में किया था, तो उसी इतिहास की हम पुनरावृत्ति करते हुए उससे भी अधिक वोटों से हम चंपावत विधानसभा में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। आज प्रत्येक मतदाता गांव में भाजपा को वोट देने के लिए मन बना चुका है, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो और प्रत्येक चाहे वृद्धजन हो चाहे युवा हो सबको मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और जैसा कि अभी तक के जो परिणाम आएंगे लोकसभा अल्मोड़ा का, तो चंपावत की विधानसभा सर्वाधिक मतों से हम विजयी होंगे और ये हमारी अल्मोड़ा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए पूरे प्रदेश की 5 सीटों को जीत करके आदरणीय मोदी जी के और हम अपने यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।